Assalamualaikum dear students, I am your teacher Ghulam Sarwar and my subject is Industrial Relation 2012. As we have completed the chapter 1 in my previous lecture, so we will start today the chapter 2. I also share the screen of the act. The chapter 2 is the registration of the trade union. ट्रेड यूनियन को कैसे रजिस्टर किया जाता है, ये सेक्शन 3 में बताया गया हमें कि ट्रेड यूनियंस एंड फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन subject to the provision of this act and notwithstanding any other law for the time being in force. ने मतलब ये हुआ त को मजदूर या मालिक ट्रेड यूनियन ठाए सके थो हाणे उनमें कुछ सब क्लॉज दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे. सब क्लॉज ए दिया गया है कि द वर्कर्स विदाउट डिस्टिंक्शन व्हाटसोएवर शैल हैव टू राइट टू एस्टैब्लिश एंड subject to the rules of the organization concerned to join the international association of their own choice without the previous authorization. जो वर्कर हैं वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जो कानून दिए गए हैं उनके मुताबिक, और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसोसिएशन भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से. इनको किसी प्रीवियस अथॉराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं. इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं वो मैं हम आगे बताएंगे. इस क्लॉज ए में बताता है कि प्रोवाइड दैट इन द एस्टेब्लिशमेंट where women are also employed, the trade union shall include the women in the executive of the said trade union with the same proportion in which they are employed in the establishment. कोई भी इदारा जहाँ पे औरतें काम करती हैं तो उनको भी एग्जीक्यूटिव बॉडी में हिस्सा दिया जाए उसी तरह जिस तरह मर्दों को दिया जाता है. लेट सपोज वी गेट एग्जांपल a factory in which the 400 the male employees are working and 100 women are working also there. Then they make the any union, trade union, and they select the 5 executive member of the union, trade union. Then at least the one member of the executive body should be the woman because of the she represent the women for their rights and for their legal fundamental rights and their problems according to the law. इसमें आगे इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ उर्दू में कर दूं तो ये ऐसा रहेगा कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाते हैं तो उसमें औरतों का होना लाजमी है. अगर उस इंडस्ट्री में औरतें काम करती हैं, लेडीज वुमेन वर्क काम करती हैं, तो उनकी भी बॉडी में मेन एग्जीक्यूटिव ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है सबसे ऊपर, उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए और उनको उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए. इसलिए एक executive member must be there of the in the on the behalf of the women. और आगे कंडीशन ये बताई गई है कि बताता है कि प्रोवाइड फर्दर दैट द नो वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी द मेंबर ऑफ द मोर देन वन ट्रेड यूनियन एट एनी वन टाइम एंड ज्वाइन द अनदर यूनियन टू अर्लियर मेंबरशिप शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल्ड. इनमें इहो ॿुधाए थो त जेकॾहिं हिक खां वधीक को बि वर्कर ॿ यूनियन खे जॉइन नथो करे सघे एट अ टाइम, जेकॾहिं हू जॉइन कंदो त हुनजी प्रीवियस मेंबरशिप जेका आहे उहा कैंसिल थी वेंदी ऑटोमेटिकली. इनमें क्लॉज बी थो ॿुधाए द एम्प्लॉइज विदाउट डिस्टिंक्शन whatsoever shall have the right to establish and subject only to the rules of the organization concerned to join the international association of their own choice without the previous authorizations. जीअं वर्करनि लाइ हिकिड़ी फैसिलिटी आहे तीअं एम्प्लॉयर्स लाइ बि आहे, मालिकनि लाइ बि आहे त हू का बि ऑर्गेनाइजेशन ठाहे सघनि था, एसोसिएशन ठाहे सघनि था, ट्रेड यूनियन ठाहे सघनि था ऐं उन ट्रेड यूनियन खे इंटरनेशनल तरीक़े सां जॉइन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन खे जॉइन बि करे सघनि था. उहे माण्हू पंहिंजी मर्ज़ीअ सां उन्हनि में उन्हनि खे बि का प्रीवियस ऑथराइजेशन जी ज़रूरत कान थी पए. सी क्लॉज तो ॿुधाए
Every trade union and employee association shall frame its own constitution and rules to elect the representative in the full freedom of organization, organize its administration activities and formulate its program. इसमें ये बताता है क्लॉज सी में ये बताता है कि जो जो ट्रेड यूनियन बनाते हैं, एम्प्लॉयर्स की हो या कोई यूनियन हो, मजदूरों की हो, जो भी एसोसिएशन हो, ट्रेड यूनियन हो, व्हाट्सएवर हो, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अपनी ट्रेड यूनियन का, जिसमें उसमें साफ तरीके से बताया गया हो कि वो जो उनकी ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन का एक फार्मूलेट दिया गया हो कि उसमें एक्टिविटीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी फुल फ्री हो, आज़ाद हो, और उनके जो प्रोग्राम हो वो फार्मूलेट किए गए हों। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी एसोसिएशन का, किसी भी ट्रेड यूनियन का जब हम बनाते हैं तो पहले उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो भाई वो कैसे काम कैसे करेगी। तो ये क्लॉज सी में बताया गया हमें। क्लॉज डी ये कहता है कि वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड जॉइन द फेडरेशन and confederation, and any such organization, federation or confederation shall have the right to affiliate with the international organization and confederation of workers and employees organizations. इसमें दोनों तरीके से बताता है कि अगर मजदूर हैं या मालकान हैं या वर्कर्स हैं या एम्प्लॉय हैं, जो भी जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनको राइट है कि वो फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फेडरेशन हम उसको कहते हैं जब एक फैक्ट्री से दूसरे एक सूबे से दूसरे सूबे की यूनियन को ज्वाइन करें तो वो फेडरेशन बन जाती है। तो अगर कोई इंडस्ट्री के एम्प्लॉय एक ही एम्प्लॉय हैं, एक ही इंडस्ट्री के टाइप के एम्प्लॉय हैं, तो वो यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं फेडरेशन के लेवल पे। तो वफाक के लेवल पे तो उसको हम फेडरेशन बोल सकते हैं, उनको राइट है, चाहे वो मजदूर हो या मालकान हो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिसाल मिलते हैं कि शुगर मिलों का, भाई ये सारी शुगर मिलों के एक एसोसिएशन बनाई गई है और इनका फैसला यही होगा कि हम जो रेट सारे पाकिस्तान में एक जैसा देंगे, और जो भी उनके मतलब रूल्स रेगुलेशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपस में मिलके वो बनाते हैं, फिर वो एक फेडरेशन बन जाती है। तो उसको फेडरेशन कहते हैं, वो चाहे वो वर्कर्स की हो या एम्प्लॉयर्स की हो। अब कहते हैं ये, और ये भी कहता है कि फेडरेशन के बाद आप कन्फेडरेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कन्फेडरेशन तब होती है जब एक दो चार फेडरेशन आपस में मिल जाएं तो उसको कन्फेडरेशन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान की यूनियन है या कोई फेडरेशन है, वो इंडिया के मजदूरों के साथ, श्रीलंका के मजदूरों के साथ, ईरान के एक फेडरेशन बनाते हैं, तो उसको हम फेडरेशन कहते हैं कि एक फेडरेशन बन गई है, मतलब वो कन्फेडरेशन, सॉरी, जब दो तीन फेडरेशन मिलती है तो एक कन्फेडरेशन बनती है। और इसमें ये भी आते क्लॉज डी में ये भी बताया गया है कि कन्फेडरेशन जो होती है उसको राइट है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एफिलिएट हो, जो कानूनी की तरीके से जो बनाई गई हो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वो वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन हो या एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन हो। वो फेडरेशन फिर हमारे पास तो एक ही जो मशहूर है, जो मेन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको कहते हैं, उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सेक्शन 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। इनमें इहो ॿुधायो वियो आहे त रजिस्ट्रार जो कहिड़ो कमु हूंदो आहे, ट्रेड यूनियन जो जेको रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन जो हूंदो, उनजो कहिड़ो फंक्शन हूंदो आहे, उनजा कहिड़ा कमु हूंदा आहिनि। For the purpose of this act, the government shall by notification in the official gazette appoint the registrar of the trade union. इन्हें इहो ॿुधायो वियो आहे त जेके रजिस्ट्रार आहिनि उहो अपॉइंट करे थी थ्रू द नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट थ्रू द नोटिफिकेशन करे थी, ऐं उन खां पोइ पब्लिश थो थिए ऑफिशियल गज़ेट में। ऐं उनखे जेको असिस्ट कंदो आहे रजिस्ट्रार खे, उहो हिक खां वधीक रजिस्ट्रार जेके जॉइंट रजिस्ट्रार आहिनि उहे असिस्ट कंदा आहिनि। The section 5 of the Industrial Relation Act 2012, section 5 तो ॿुधाए त रजिस्ट्रार जा powers and functions of the registrar। हाणे power and function of registrar जा कहिड़ा आहिनि, और ॿुधाए थो the registrar and the joint registrars as case may be shall have the following powers and functions।
उन्हनि खे हेठियां पावर मिलियल आहिनि, उहे जॉइंट रजिस्ट्रारनि खे मिलियल आहिनि ऐं रजिस्ट्रार खे मिलियल आहिनि। उहे कहिड़ा आहिनि? क्लॉस ए थो ॿुधाए the registration of the trade union under this act and maintenance of the register of the purpose for the purpose बेसिक जो पर्पस आहे रजिस्ट्रार जो उहो आहे त यूनियन ट्रेड यूनियन जा ऑर्गेनाइजेशन उहो रजिस्टर्ड करणु, पोइ उन्हनि जी मेंटेनेंस करणु उन रजिस्टर जी, त छा आहे छा न पियो थिए उनखे माना लुक आफ्टर करणु। क्लॉस बी तो हिन में ॿुधाए to lodge and authorize any person to lodge complaint with the commission for action including prosecution against the trade unions, employers, workers or other persons for any alleged offense or any unfair labor practice or violation of any provision of the act or for expending the fund of a trade union in contravention of the provision of its constitution। ही क्लॉस ॾाढो इम्पोर्टेंट आहे। हिन में इहो ॿुधायो वियो आहे त रजिस्ट्रार वटि पावर कहिड़ा आहिनि। जॾहिं को रजिस्ट्रार खे तहफ़ुज़ात आहिनि, हू सम्झे थो त हिन ट्रेड यूनियन जेका ठही आहे उहा पंहिंजी कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ कमु न पई करे ऐं उनजो जेको फंक्शन आहिनि उहे अकॉर्डिंग टू लॉ न आहिनि, त हू रजिस्ट्रार पाण या कंहिं माण्हू जे थ्रू हिकिड़ी कंप्लेंट फाइल करे सघे थो कमीशन जे अॻियां, ऑनरेबल कमीशन जे अॻियां फाइल करे सघे थो, इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स। पोइ भले उहा ट्रेड यूनियन जेका मालिकनि जी हुजे या वर्करनि जी हुजे या ॿियनि माण्हुनि जी हुजे, पर जे उन्हनि में उहो ॾोह जेको आहे वाज़े थिए थो त उन ॾोह खे मेंशन करे उहा कंप्लेंट उन्हनि जे फंड जी फ्रॉडिंग जी या जेका बि थिए थी उहा कमीशन जे अॻियां रजिस्ट्रार फाइल करे सघे थो। सी तो जे क्लॉज सी में इहो ॿुधायो वियो आहे the determination of the question of which one of the trade union in the establishment or an industry is entitled to be the certified as a collective bargaining agent in the relation to the establishment of the industry। very simple। हिन में इहो ॿुधायो वियो आहे त रजिस्ट्रार खे पावर आहे, अथॉरिटी आहे त का बि हिकु ट्रेड यूनियन खे सर्टिफाई करे एज अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, त उहो इंडस्ट्री या मालिकनि या फैक्ट्री जे मालिकनि सां एम्प्लॉयमेंट ते ॿियनि इशूनि ते ॻाल्हाए। पोइ तॾहिं थींदो आहे जॾहिं हिक खां वधीक यूनियनियूं ठहियलूं हुजनि कंहिं इंडस्ट्री हिक में, त पोइ हुननि जा जेके बेसिक हूंदा आहिनि त पोइ जेका लाइक वधीक हूंदी आहे, जेका सभिनि खां निमाया हूंदी आहे ट्रेड यूनियन, त उन्हनि खे सर्टिफाइड कंदो आहे एज अ कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट CBA। त उहो डिस्कस करे हूअ इस्टेब्लिशमेंट सां या इंडस्ट्रीअ सां सॉरी, त हू हुन जा प्रॉब्लम, हुनजी जेका अपॉइंटमेंट वग़ैरह उन्हनि जे बारे में ॻाल्हि ॿोल करे। क्लॉज डी आहे जेको उहो थो ॿुधाए to inspect the accounts and records of the registered trade union or the investigation or hold such inquiry in affairs of the trade union as he deemed fit either by himself or through any officer subordinate to him and to the authorize him in writing in this behalf। रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार खे पावर आहे त पाण खुदि या कंहिं ॿिए माण्हू जे थ्रू जंहिंखे असाइन कंदो या ऑथराइज़ कंदो या पंहिंजे कंहिं सबऑर्डिनेट ऑफिसर जे थ्रू उन ट्रेड यूनियन जे रिकॉर्ड खे, जेका रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उन जे रिकॉर्ड या अकाउंट खे इंस्पेक्ट करे सघे थो ऐं उनखे इन्वेस्टिगेशन करे सघे थो उन जेके मसइला प्रॉब्लम आहिनि उन्हनि में।
जेको उते बहितर रहंदा ऐं फिट रहंदा उन्हनि सभिनि खे ॾिसण वाच रखण लाइ करे सघे थो। ही इज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेशन एनी ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड्स। इन जो क्लॉस ई थो ॿुधाए सच अदर पावर्स एंड फंक्शंस में बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐं इन्हनि खे ॿिया सारा पावर्स ऐं फंक्शन मिलियल आहिनि जेके प्रिस्क्राइब्ड आहिनि। सेक्शन जेको 6 आहे एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हाणे ट्रेड यूनियन जी एप्लीकेशन कीअं ॾिबी आहे रजिस्ट्रेशन लाइ, उहो पाण नेक्स्ट लेक्चर में